बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ पुड़ियाँ बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो इसकी काफ़ी फरमाइश आई थी, तो मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ इसको अपनी इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मुकम्मल गाइड कर रही हूँ, आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले तकरीबन हाफ़ kg हम लोगों ने मैदा ले लिया और नमक लिया हम लोगों ने हस्ब ज़रूरत जो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है, और साथ में हम लोगों ने घी लिया। जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। बस आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये खाली बाउल लिया है। इसके अंदर मैं अपना ये आटा जो है वो निकाल रही हूँ। ये थोड़ा मैंने बड़ा लिया है। इसके अंदर बहुत थोड़ा सा इसके अंदर नमक मैं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ जायके के लिए हल्का सा। और अब हम लोग इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। किस तरह से मैंने इसकी डो बनानी है, तो इसके लिए आप लोगों ने पानी का बहुत ख्याल रखना है, बहुत कम पानी यूज़ करना है। और जैसे जैसे आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो तो आपने पानी इसके अंदर लगाना है, वरना एकदम से ही आप ये जग के ज़रिए पानी ना ऐड करें, नहीं तो वो जो है हमारी डो वो पतली बन जाएगी। पानी में इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड डाल रही हूँ। ये मैंने अभी इसके अंदर 1 प्याली डाली है। तो अब मैं इसको गूंद लेती हूँ। जैसे मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर हल्का सा पानी और लगाऊंगी। जब ये इस लेवल पे आ जाएगा, यानी कि इस तरह से इसकी डो बन जाएगी, तो हम लोगों ने इस बर्तन में से इसको निकाल लेना है। और मैं इसको एक दूसरी बड़ी डिश ले रही है, इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैंने इसको इस तरह से अपने हाथ की इस हिस्से से इसको इस तरह से करके मैंने मसलना है अच्छी तरह से, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसको अंदर से जितनी भी यानी कि इसके अंदर हवा जाए और इसकी जो डो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। डो हमारी तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके पेड़े बना कर रखने लगी हूँ। तो पेड़े आप लोगों ने बिल्कुल छोटे छोटे से इतने इतने से लेने हैं, इतना साटा लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने ऐसे बना लेना, इसके गोल गोल छोटे छोटे से पेड़े इस तरह से। तो अब मैं इसको रख रही हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। और रखने से पहले मैंने इसको साइड पे करते हैं और जो है ऑयल हम लोगों ने लगाया। आप लोगों के पास अगर ब्रश है तो आप उसके साथ इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। मैंने इस तरह से लगा कर रखे हैं। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से ऑयल जो है ना वो लगना चाहिए। तो इसी तरह से सारे जो पेड़े मैं तैयार करके रख लेती हूँ, उनको भी इसी तरह से ग्रीस करके रखना है। इनको अच्छी तरह से हम लोगों ने ऑयल लगाना है, ताकि इसके अंदर जो है ऑयल ये इसको अपने अंदर जज़ब करे और ये नरम हो जाए। तो इसी तरह से सारे तैयार कर लेती हूँ। 1 घंटा हो चुका है मुझे ये पेड़े बना के रखे हुए। तो अब हम लोग इसकी पुड़ियाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से ये लेना है एक पेड़ा, उसको इस तरह से हाथों की मदद से ही ऐसे ऐसे करके आपने इसको बेल लेना है। यानी कि हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इसको चकले बेलने पे रोटी बनाने की स्पेशल। तो हम लोग पुड़ियाँ बना रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल है, तो इसको ये चिपकेगी भी नहीं साथ। इसको पतला कर ले, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना कि ये रोटी फट जाए, बस ये नॉर्मल से हमने इसको इस तरह से करते रहना। ये एक मैंने पूड़ी बना ली है आप लोगों के सामने। अब मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई पे ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब वो गर्म हो चुका होगा, तो अब हम लोग इसको उसके अंदर डालते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से तेल के अंदर इसको पूड़ियों को डाल रही हूँ। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम लोगों ने ऑयल इतना गर्म करना है कि इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतना गर्म है। फुल फ्लेम पर हम लोग इसको बना रहे हैं। तो इसी तरह से मैं एक एक जो है पूड़ी वो इसके अंदर डाल रही हूँ। और आपने ऊपर से चम्मच के साथ इसको दबाते रहना, ताकि ये जितना ऑयल के अंदर रहेगा उतनी ही ये फूलेगी। अब हम लोग इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। एक तरफ से अच्छी तरह से पक चुकी है और बस इसकी पकाई का इतना ही टाइम है। इसी तरह से हम लोगों ने सारे जो है पूड़ियाँ अपनी फ्राई कर लेते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको सब पूड़ियों को फ्राई कर लिया है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी बनके तैयार हुई है, नरम है ये बिल्कुल, ज़रा सी भी नहीं है कड़ी। तो इसी तरह से आप लोगों ने बनानी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को घर में। तो आपने इसको बनाना है और साफ़ सुथरे तरीके से, यानी कि आप लोग जो बाज़ार से लेके आते हैं उसकी निस्बत अगर आप इसको घर में बनाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त का लाजवाब टेस्ट आएगा। तो आपने इसको इसी तरह से बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं इसको हलवे के साथ और जो है साथ चनों का सालन, यानी कि ये स्पेशली मैंने इस तरह से बनाया है कि ये सुबह का जो नाश्ता होता है हलवा पूड़ी का और साथ चनों का,
वो उस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। तो आपने इसको चने की रेसिपी भी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है और हलवे की भी, तो आप लोग इसको इनमें से कोई भी रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं और आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इन ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।